अब देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था। बीजेपी की यह रणनीति काम कर गई और नतीजों के बाद कई ऐसे चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी माना जा रहा है और सीएम पद का चेहरा भी माना जा रहा है। एक रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली का दिल बीजेपी ने जीत लिया। इस जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में मनाया, लेकिन इस जश्न के साथ साथ हाई कमान के सामने सीएम फेस को लेकर अब एक नया टास्क है। को तलाश ऐसे चेहरे की है जो दिल्ली के लोगों के दिलों पर राज करे, पार्टी को मजबूती दे, केंद्र के साथ बेहतर तालमेल के साथ सरकार चला सके। दिल्ली के नए सीएम की रेस में यूं तो कई नाम हैं, लेकिन 4 ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता। इस रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। प्रवेश ने आपके सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया। वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं। प्रवेश अगर सीएम बने तो बीजेपी यूपी, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों में जाटों को साध सकती है। लिस्ट में दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा का है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ही पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। संगठन को नई ऊर्जा देने के साथ जीत के रणनीतिकार होने के नाते उनका दावा भी प्रबल है। वहीं वीरेंद्र पंजाबी हैं और दिल्ली में पंजाबियों का बोलबाला है। दिल्ली में सीएम की रेस में मनोज तिवारी का भी नाम शामिल है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार होने के नाते वो पूर्वांचली समाज में खासी पकड़ रखते हैं। बीजेपी मनोज तिवारी को दिल्ली की कमान सौंपकर पूर्वांचल के लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना सकती है। उनके पक्ष में दिलचस्प बात ये कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने मनोज तिवारी को छोड़ सबके टिकट काट दिए थे। विजेंद्र गुप्ता भी दिल्ली सीएम पद की रेस में बताए जाते हैं। वीरेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। रोहिणी से उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। विजेंद्र विधानसभा में बीजेपी का पक्ष मुखर रखने के लिए भी जाने जाते हैं। दिल्ली में अगले सीएम के सवाल पर पार्टी नेता फिलहाल खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। फैसला प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा जा रहा है। देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। बीजेपी की एक बड़ी खूबी है, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी और को पता नहीं होता कि किसी भी राज्य का मुखिया किसे बनाया जाएगा। मोदी शाह की जोड़ी अक्सर चर्चा में चल रहे नामों को दरकिनार कर एकदम नए चेहरे के सिर पर ताज पहनाती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, राजस्थान में भजन लाल को कमान सौंपकर मोदी शाह की जोड़ी ऐसा प्रयोग पहले भी कर चुकी है। तो कोई अचरज की बात नहीं अगर दिल्ली का सीएम फेस अब तक जिनकी चर्चा नहीं है उनमें से कोई बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।